बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहः तथा प्रकाशावरणक्षयः। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहः ततः प्रकाशावरणक्षयः। स्थूलस्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्वसंयमाद्भूतजयः। स्थूलस्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्वसंयमाद्भूतजयः। प्रथम महर्षि पतंजलि को प्रणाम करते हैं और उन्होंने जो भी दर्शन बताया, अभी दर्शन बताया नहीं जाता है, ये भी एक बात है। दर्शन होता है, केवल देखना ये दर्शन नहीं होता। दर्शन अंदर महसूस होता है, वो प्रकाशावरणन, प्रकाश का आवरण का क्षय जब होता है तो दर्शन हो जाता है। दर्शन में स्पष्टता है और जो भी क्लियरिटी हमारे बुद्धि में होती है और साक्षात अनुभव, तब उसको दर्शन बोलना चाहिए। भगवान के हमने दर्शन किए, यानी केवल मूर्ति को देखा तो उसको दर्शन बोलेंगे क्या और क्या बोलेंगे, वह सोचना चाहिए। केवल दर्शन यानी देखना नहीं, दर्शन यानी फिलॉसफी है, तत्वज्ञान है और हमारे अंदर अंतःकरण में उसको महसूस करना और साक्षात अनुभव तक ले जाता है, वो दर्शन है। आत्मदर्शन ऐसा शब्द बोला जाता है, यानी खुद के बारे में स्पष्टता होना, क्लियरिटी होना, ये दर्शन है। सृष्टि के बारे में क्लियरिटी होना, ये दर्शन है। भगवान एक संकल्पना है, उसके बारे में स्पष्टता होना, ये दर्शन है। हमें दर्शन हो गए, इसका मतलब हमें तत्वतः और सर्वभाव उसके साथ आ गए। इस प्रकार से हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में उसको बिठा दिया तो दर्शन हो गया। दर्शन में भाव है, दर्शन में ज्ञान है और दर्शन के बाद कृति भी है, पहले भी कृति है। तो दर्शन में इतना सारा समाविष्ट है। ये योग दर्शन है और महर्षि पतंजलि, उनका दर्शन करने का मतलब उन्होंने जो विचार कहे, जो शास्त्र कहा, उसके बारे में स्पष्टता लाने का प्रयास, ये दर्शन का प्रयास है। अभी आज के सूत्र में भूतजय यानी कि पंचमा भूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन पर जय प्राप्त करना है। किसी पर भी अगर विजय प्राप्त करना है तो तैयारी करनी होती है। ऐसे ही चलते चलते गया और विजय प्राप्त कर लिया, ऐसा बहुत कम बार होता है। लेकिन पहले तैयारी होनी चाहिए, उसमें बल होना चाहिए, बुद्धि कौशल्य होना चाहिए, अलग अलग प्रकार का सामर्थ्य होना चाहिए, तब जय या तो विजय प्राप्त कर सकते हैं। और पंचमा भूतों पर जय प्राप्त करना ये सामान्य बात नहीं है। पंचमा भूतों पर जो विजय प्राप्त करेगा उसको पूरी सृष्टि पर विजय मिलेगा। और पूरे सृष्टि पर विजय पाना ये हर एक की चाहत होती है। भले इतना बड़ा न बोले, लेकिन मेरे
परिवार, मेरे मित्र, उनमें मेरा जय हो, खेल में भी मेरा जय हो, यश मिले, ऐसा सभी को लगता है, लगना भी चाहिए। और वो लगना कि मुझे विजय प्राप्त करना है और पहले खुद पर विजय प्राप्त करें, तब हम बाकी वस्तु या तो पंचमहाभूतों पर विजय प्राप्त कर सकते। इधर बहुत ही सीक्वेंस के साथ बताया है कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। पंचमहाभूत सभी को मालूम है, हमने बार बार उसका पुनरावर्तन भी किया है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। और उसमें सूक्ष्मता के रूप में अगर देखा जाए तो पंच तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और हर एक पंचमहाभूत का, पंचमहाभूतों में जो एक भूत है महाभूत, उसका सूक्ष्म रूप है तन्मात्रा। और वो तन्मात्रा भी, उसकी भी अलग अलग कैटेगरी करने पर उसमें सूक्ष्मता में हम घुस सकते हैं। पंचमहाभूत और पंच तन्मात्रा, इसका हमारे जीवन से संबंध है। शरीर में इतने सारे महाभूत है, पंचमहाभूत, और पंच तन्मात्रा के रूप में वह विषयों के रूप में कार्यरत है। जब स्थूल शब्द हम उच्चारते हैं तो स्थूल शब्द का अर्थ है उसको बाह्य दृष्टि से देख सकना, उसका जो हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, ऐसा वो स्थूल रूप होता है। उसका अगर स्वरूप देखेंगे तो स्थूल का स्वरूप, यानी जैसे पंचतन मात्रा में आकाश का अगर हमें स्थूल रूप देखना है तो शब्द हम सुन सकते हैं। वायु का स्थूल रूप हमें अनुभव करना है तो स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, वायु स्पर्श के द्वारा हमारे पास से जाता है। तेज का हमें अनुभव करना है स्थूल रूप में तो हमें प्रकाश और उष्णता उसमें आ जाती है। तो अलग अलग तरीके से हम तन्मात्रा को स्थूल रूप में अनुभव कर सकते हैं हमारे शरीर के द्वारा। और उसी तरह उसका स्वरूप क्या है वो देखना चाहिए। जैसे उसके स्थूल रूप का अभ्यास किया, उसको पहले समझना वो क्या है, उसका स्थान किधर है, उसका कार्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका परिणाम कैसे होता है हमारे जीवन पर और इस सृष्टि पर। यह देखने के बाद हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा भी अगर विजय पाने के लिए कहां पर भी जाना है तो उसको पहले अभ्यास करते हुए, जैसे शिवाजी महाराज अभ्यास पूर्ण वह जाते थे और पूरा नियोजन करते हुए उसको अंजाम देते थे और फिर विजय मिल जाती थी। विजय एक परिणाम है, जय एक परिणाम है। हम कार्य करते जाते हैं बड़ी सावधानी से, प्रयत्न पूर्वक, नियोजन पूर्वक, और किधर क्या करना है, कौन से समय करना है, किसको कौन सा स्थान प्राप्त होगा, किस स्थान पर लड़ा देना है, ये सभी तय होता था और फिर विजय प्राप्त करते थे। अभी इधर स्थूल रूप में पंचमहाभूत, पंचतन्मात्रा, फिर सूक्ष्म रूप में पंचमहाभूत, पंचतन्मात्रा, इसको हमें जानना चाहिए। पंचतन्मात्रा में जब स्वरूप के बारे में सोचेंगे तो उसका रूप कैसा है, स्वरूप। तो पृथ्वी का स्वरूप कब पता चलता है तो गंध से हमें पता चलता है। जल का स्वरूप
उसके पतलेपन के कारण, गीलेपन के कारण हमें पता चलता है। तेज का स्वरूप हमें प्रकाश या तो उष्णता के कारण पता चलता है। वायु का स्वरूप हमें स्पर्श के कारण पता चलता है, उसका स्पंद हमें मिलता है। स्पंद यानी वो जो हमें अनुभव होता है कि अभी हवा बह रही है, हम सांस ले रहे हैं, अंदर कुछ अनुभव कर रहे हैं, ये उसका स्पर्श है। और आकाश को अगर अनुभव करना है तो उसका स्वरूप कैसा है हमें पता नहीं है, लेकिन शब्द के द्वारा हम उसका अनुभव कर सकते हैं। ये उसका स्थूल रूप हो गया। उसका सूक्ष्म रूप अगर देखेंगे तो हमें अंदर एक महसूस होता है, यानी उसका परिणाम होता है। जैसे गंध का परिणाम हमारे शरीर में होता है, हमारे शरीर को भी गंध आ जाता है। हर एक के शरीर का एक अलग गंध आता है। हर एक के अंदर पानी बहता है और वो पानी यानी रक्ताभिसरण जब चलता है तो उसमें पानी ज्यादा है। पूरे शरीर में लगभग जैसा पृथ्वी पर पानी है वैसा हमारे शरीर में भी ज्यादा प्रमाण में पानी है। तो पानी के रस के द्वारा हम जिह्वा से उसका अनुभव कर सकते हैं। अब इस सूक्ष्म रूप अगर हम तेज का देखना चाहेंगे हमारे शरीर में, तो हमारे अंदर उष्णता टिकी है, हमारे अंदर भी प्रकाश है, हम याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये उसका प्रभाव है तेज का। वैसे ही वायु का प्रभाव है गति और उसका स्पंदन, स्पर्श। गति और उसका गमन ये उधर दिखाई देता है। हमारे अंदर भी पंच प्राणों से हमारा शरीर चलता है और उसका जो तीव्र वेग है, आवेग है, वो पता चलता है। आवेग तभी आता है जब वायु का प्रकोप होता है, वायु चलित होता है, तब आवेग आता है। तब हमारे अंदर जो समझो कि मलमूत्र विसर्जित करना है तो वो आवेग आता है, छींक आती है तो वो आवेग है, खांसी आती है तो वो आवेग है। वो आवेग वायु के चलित होने के कारण हमारे अंदर महसूस होता है। और जो आकाश है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। खाली जगह है और वो खाली जगह जब शुद्ध रूप में है तो हम उसको बहुत ही प्रसन्नता से अनुभव कर सकते हैं। और जब हम उपवास करके देखो, अच्छा अगर शुद्ध शरीर में उपवास मिलता है तो बड़ा प्रसन्न महसूस करते हैं। यानी अभी हमारे समझो कि पेट खाली हुआ और जब खाली पेट हम अभी बैठ रहे, सुबह सुबह जब खाली पेट होता है और पूरा स्वच्छ हो जाते हैं तो बड़ा प्रसन्न लगता है। ये व्यापकता हम महसूस कर सकते हैं हमारे शरीर में। इस प्रकार से उसका सूक्ष्म रूप है। और उसका अगर अन्वय देखेंगे तो ये जो पंचमहाभूत है, पंच तन्मात्रा है, उसमें 3 गुणों का समन्वय है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। ये तीनों गुणों में ये सभी रहते हैं। सब पंचमहाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये सभी अंतःकरण, ये सभी प्रकृति का एक आविष्कार है। और ये प्रकृति 3 गुणात्मक है और इसलिए विषय भी 3 गुणात्मक है। हमारी इंद्रिय भी और शरीर भी 3 गुणात्मक है। उसमें तमोगुण है, रजोगुण है और सत्वगुण है। और ये उसका जब हम विश्लेषण करेंगे तो हर एक के साथ जब हम कोई भी विषय लेंगे तो उसमें 3 गुण होते ही है। यानी उसमें छिपे है, उसमें उसका समन्वय है, उसमें एक रूप है, वो अलग नहीं होता है। यानी हम जीवन जीते जीते उनका अनुभव कर सकते हैं, रजोगुण का, तमोगुण का और सत्वगुण का। जब हम सोते हैं तो तमोगुण का अनुभव करते हैं, जब हम कर्म करते हैं, भोग भोगते हैं तो रजोगुण का अनुभव करते हैं, जब अभ्यास करते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं या तो ज्ञान से प्रकाश जब छा जाता है तो वह सत्वगुण का अनुभव होता है। ये तीनों गुणों से युक्त ऐसा जो
हमारा जीवन है वह स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, स्वरूप में जैसा भी हम अनुभव करते हैं वो तीन गुणात्मक है, ये उसका अन्वय करते समय पता चलता है। और उसका अर्थवत्व है, हमारे जीवन का, शरीर का अर्थवत्व है अंतिम प्रयोजन। तो महर्षि पतंजलि बताते हैं भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये जो जीवन है वह अपवर्ग के लिए है, मुक्ति के लिए साधन है। उससे अगर हमारा जीवन जो मिला, शरीर मिला, उसके साथ बहुत सारी शक्तियां मिली, इंद्रिय मिले, मन मिला, बुद्धि मिली, पूरा अंतःकरण मिला, ये सारी जो भी व्यवस्था में मिली वह किस रूप में है? वह इस भौतिक रूप में और व्यक्त और अव्यक्त रूप में हमें मिली है। आत्मशक्ति भी हमारे साथ है और उसके द्वारा उसी को समझ लेना है, पाना है, ये शक्ति भी हमें प्राप्त हुई है। ये उसका अर्थवत्व है। हमारे शरीर में उसको अगर देखेंगे तो कैसे कैसे पृथ्वी तत्व हमारे पांव तक समझ में आता है। यानी हमेशा हम बैठते हैं तो यहां का आधार होता है, जांघों से लेकर के टांगों तक, पूरे पांव, पंजे, यहां तक हम बैठते हैं तो उसका आधार है, चलते हैं तो उसका आधार है। यानी सभी समय हमें यह आधार अगर किसका है तो वो पांव का है। ये पृथ्वी तत्व मानते हैं, उसका प्रतीक रूप है और प्रतीक रूप में इसको हम मान सकते हैं। बाकी जल हमारे अंदर किधर है? वैसा तो पूरे शरीर में पानी है, जल है, और पूरे शरीर में पानी होने के कारण वो ज्यादातर किधर है? हमारा पानी इधर ठहरता है, यानी नाभि के नीचे जांघाओं तक ये पानी ठहरता है। और ये पानी का स्थान है, ज्यादातर पानी इधर रहता है। जैसे हम मूत्र त्याग करते हैं या तो मल त्याग करते हैं तो इधर ये कोठार है, उसका स्थान है। हमारे अंदर जो भी कचरा होता है मलमूत्र के द्वारा वो हम इधर इकट्ठा करते हैं नाभि के नीचे, इसलिए ये ऐसा स्थान है, उधर रस ज्यादा है, यानी पानी है। ये पानी का स्थान मानना चाहिए। नाभि से ऊपर सीने तक इधर तेज का स्थान है। हमारी पचन संस्था हो, यानी जठर, उसमें फिर प्लीहा है, यकृत है, और जो भी हमें पाचक जो भी तत्व इधर बनते हैं, वह जो भी अवयव है वो सब इधर है, नाभि के ऊपर और सीने के नीचे, और ये उष्णता निर्माण करते हैं। हम जब खाते हैं, खाने के बाद उसका रस में, रक्त में, सप्त धातुओं में रूपांतरित करने का काम वो ऊर्जा के बिना नहीं होता है, और वह सब ऊर्जा इधर निर्माण होती है। जब हम कपालभाति करते हैं तो इधर निर्माण होती ऊर्जा, अलग अलग रसायन इधर से निकलते हैं और ऊर्जा निर्माण करते हैं। उसको हमारे जीवन को जीवंत रखने के लिए अन्न का रूपांतरण इसमें होता है, रस में, रक्त में, हमारे जिंदा देह में उसको चलाने के लिए वो रूपांतरित करने वाला ये तेज है। इसका स्थान इधर है। फिर वायु का स्थान फेफड़ों से लेकर के, हृदय से लेकर के नासिका तक, ये वायु का स्थान है। ये समझ लेने जैसी बात है। हमें अगर उस पर विजय पाना है तो उसका स्थान समझ लेना चाहिए। तो ये वायु का स्थान है। वायु जब हम लेते हैं तो नासिका से लेते हैं, फेफड़ों में भरते हैं, फेफड़ों में भरते हुए फिर हृदय में, रक्त में वो सम्मिश्रित होता है और फिर पूरे शरीर में चला जाता है वायु, प्राणवायु। अलग अलग रूप में प्राण और अपान का जब दबाव आता है तो बाकी पचन चलता है, आगे सब क्रिया चलती है, शरीर में वायु के द्वारा ही चलती है। वायु से ही इधर उधर चलन वलन होता है। और जब अगला तत्व देखेंगे पंचमाभूत, तो वो है आकाश। वो इधर से ऊपर है। आकाश ये व्यापक है और उसमें अंतरिक्ष है, उसमें ऊंचाई है, उसमें अनादि अनंतता है।
ये कैसे है? हम जब विचारों में चलते हैं तो हमारी ऊंचाई बढ़ती है। ये ऊंचाई बाहर समझ में नहीं आती है, लेकिन ऊंचा आदमी किसको कहेंगे? जो शरीर से ऊंचा है उसको ऊंचा कहेंगे। ऐसा नहीं होता। लाल बहादुर शास्त्री हो या तो अन्य कोई, विवेकानंद भी है, उनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। ऊंचा भी वैसे बुद्धि से, विचारों से ऊंचा हो सकता है, लेकिन वही ऊंचा होता है ऐसा नहीं। जिसका दिमाग, जिसकी बुद्धि ऊंचा विचार करती है, ऊंचा दृष्टिकोण रखती है, वह ऊंचा है, वह अनंत तक पहुंचता है। हम जब हमारे जीवन में इसका उपयोग नहीं करते हैं तो हमें आकाश जैसी ऊंचाई, आकाश जैसी अनंतता प्राप्त नहीं होती है। हमें उस अंतरिक्ष का अनुभव करना है तो विचारों के साथ बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, तब हम ऊंचाई पा सकते हैं जीवन में। इसका स्थान इधर है, आकाश का। हमें अगर एकाग्र होना है, अभी उसका स्थान देखा, स्वरूप देखा, अभी उसका परिणाम क्या है वो सोचेंगे। जब पृथ्वी तत्व हमारे अंदर है, पूरे शरीर में है, लेकिन उसको अगर उस पर एकरूप होना है, संयम करना है। संयम करने का क्या तरीका है वो हम पहले देख चुके हैं। संयम यानी पूरे शरीर, इंद्रिय, हमारा मन और उसकी धारणा, ध्यान और समाधि तक उसमें लगे रहना, उसको संयम बोलते हैं। त्रयमेकत्र संयमः। इन तीनों का जब एकत्र होना है मन चित्त के साथ, तब इधर संयम होता है। हमें अगर पृथ्वी पर संयम करना है तो इधर से नीचे शरीर पर संयम कर सकते हैं, पहले अपने आप पर, फिर बाकी जो महाभूत है उस पर संयम कर सकते हैं। लेकिन पहले शरीर में हमें संयम करना है। और जब पृथ्वी पर संयम करते हैं हमारे पैरों के नीचे भाग तक, तो उसकी शुद्धता अपेक्षित होती है। पूरे शरीर की शुद्धता उसमें होती है। हम चलते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है, साइकिल चलाते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है, व्यायाम करते हैं तो पैरों का ज्यादा उपयोग होता है। तो इससे हमारे शरीर में शुद्धता आती है, और शुद्धता आती है उसका परिणाम क्या होता है? स्मार्ट बनता है, हल्का बनता है, उसमें तेज आ जाता है, पूरे शरीर में एक ताजगी आ जाती है, और हमारे शरीर में से दुर्गंध चली जाती है। यह महत्वपूर्ण दिखने वाला परिणाम हमें दिखाई देता है, समझ में आता है। गंध यानी दुर्गंध न आना, उल्टा अच्छा लगता है। कोई नजदीक आने पर अगर कोई शुद्ध नहीं तो दुर्गंध आ जाती है। आप थोड़ा जाकर देखो कभी किसी के पास, तो पता चलेगा। अभी दूसरे पर, रस पर संयम करते, जल पर, तो इधर संयम करना है। और रस पर जब संयम करते हैं तो उसके द्वारा भी शुद्धि आ जाती है। रस का परिणाम होता है, यानी जल का परिणाम है प्रवाहित होना, प्रसन्न होना, निर्मल होना। हमारा जीवन, पूरा शरीर प्रसन्न रहने लगता है, वो प्रवाहित सा दिखाई देता है, पूरा फ्लो। और जैसी नदी बहती है तो प्रसन्नता छा जाती है, और एक प्रकार का अलग हम अनुभव करते हैं। तो जल पर संयम करने से हमारे पेट के नीचे वाला भाग, नाभि के नीचे और जांघाओं तक संयम करने से पूरी शुद्धि हो जाती है। जल के द्वारा, जैसी पृथ्वी के द्वारा शुद्धि होती है, वैसे जल के द्वारा भी शुद्धि होती है। और जल के द्वारा जो शुद्धि होती है वो पृथ्वी से ज्यादा होती है। यह हमने रसाहार में देखा, यानी संजीवन साधना में जब हम अभ्यास करते थे तो तब देखा। तो उधर संयम करते हैं तो पूरा जीवन, पूरा शरीर प्रसन्न होने लगता है, उसमें प्रसन्नता आ जाती है, या तो तरोताजापन आ जाता है। जब पानीदार शरीर है तो तरोताजा लगता है। शरीर में पानी भी कम पड़ जाए ना तो दुर्बलता आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं। शुद्धता नहीं होती तो भी चक्कर आ जाते हैं। अंदर मल है तो भी
वायु का प्रकोप होता है, अंदर वायु इधर उधर भटकने लगता है। फिर आगे जो महाभूत है वह है तेज, यानी जल पर संयम करने से यानी रस तत्व हमारे अंदर बढ़ता है और पूरे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र वो प्रभावी हो जाते हैं और हमारी कांति बढ़ जाती है। ये उसका परिणाम। अभी तेज पर संयम करते हैं तो हमारी पचन संस्था अच्छी होती है, हमारी याददाश्त बढ़ती है और पूरे शरीर में तेज छा जाता है, आंखों में तेज आता है। ऐसा उसका परिणाम है। जब हम वायु पर संयम करते हैं तो हमारे जीवन में गति बढ़ जाती है और गति के साथ साथ स्पर्श और स्पंदन का अनुभव हमें अच्छा होने लगता है। जो भी लहरें वातावरण में है उसका परिणाम हमें महसूस होता है। हमारा परिणाम पूरे वातावरण पर हो जाता है और वो सम्मिश्रित, तेज और वायु का परिणाम सम्मिश्रित आता है। तेज पर संयम करने पर हमारे अंदर तेज प्रकटने लगता है और वो प्रभाव, उसकी लहरें, उसका ओरा बाकी दुनिया में छा जाता है। वैसा वायु पर संयम करने पर भी हमारी गति बढ़ती है, हल्का हल्का लग जाता है पूरा शरीर, पूरा जीवन और प्रसन्नता महसूस होती है। और बुद्धि पर संयम करने से यानी आकाश तत्व पर संयम करने से यानी उसका संयम हम शब्द पर करेंगे, ध्वनि पर करेंगे, नाद पर करेंगे। इसलिए भ्रामरी या तो उद्गीत, ओंकार जब उच्चारण करते हैं तो नादानुसंधान करके हठयोग में एक ये है, तो नाद घुमाते हैं, ऐसा घुमाते हैं तो इधर कंपन आ जाता है और ये कंपन से हमारा ऊपर का जो स्तर है उसमें कंपन के द्वारा शुद्धता आती है और हमारे दिमाग में शुद्धि आ जाती है और अनायास हम ऊंचा विचार करते हैं, हल्का विचार हमें पसंद नहीं आता है। और रजो गुण है, तमो गुण है, वो कम होते जाते हैं और सत्व गुण बढ़ता है और हम आत्मशक्ति तक, साक्षात्कार होने तक हमारी मंजिल आ जाती है जब हम आकाश पर, शब्द पर, नाद पर एकाग्र होते हैं। यह हुआ हमारे शरीर पर संयम। और अलग अलग स्थान में जैसे महाभूत है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इस पर धीरे धीरे संयम करने पर हमें भूत जय मिलता है। अभी ये जो सूत्र है बड़ा लंबा अभ्यास करने जैसा है। उसके द्वारा फिर हम अपने आप को छोटा बना सकते, बड़ा बना सकते हैं, हल्का बना सकते हैं, वजनदार बना सकते हैं। उसमें फिर अलग अलग सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है भूतजय करने पर। लेकिन उसके पहले और इसमें थोड़ी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। उसको, इस सूत्र को और आधा भाग कर लेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा अभ्यास करने जैसा है। ये भौतिक रूप में हमारा पूरा जीवन ये भौतिक रूप से ज्यादा प्रभावित होता है पहले तो, और उसका प्रभाव कैसे होता है वो पंचमहाभूतों के द्वारा हम सब बने हैं, ये सृष्टि बनी है। इनके बारे में जितना अभ्यास करेंगे उतना कम है और उसके द्वारा ही हम अंदरूनी जगत में प्रवेश कर सकते हैं। जैसा बहिरंग है वैसा अंतरंग है, तो बहिरंग को अच्छी तरह से जानेंगे, अंतरंग को भी जान सकेंगे तो ही हम अपने जीवन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अपने आप को ऊंचाई तक ले जा सकेंगे। अभी आज तक के लिए रुकते, कल बाकी देखेंगे। तब तक